हेलो फैमिली, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग जावा स्क्रिप्ट की मदद से हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे या फिर कह सकते हैं एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक 3 ऑप्शन लेंगे, जिसमें बैट, बॉल, स्टंप, 3 क्या करेंगे हम लोग ऐसा बटन बनाएंगे। जैसे कि हम सब क्रिकेट के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो उसी के बेस पे मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैट, बॉल और स्टंप, तीन मैंने क्या किया है, बटन बनाया है। तो बेसिकली लॉजिक ये रहेगा इस गेम का कि अगर जो मैं बैट को क्लिक करता हूँ, बैट वाले बटन को क्लिक करता हूँ और कंप्यूटर बैट को ही चूज करता है, तो क्या हो जाना चाहिए, मैच टाई हो जाना चाहिए। बट अगर जो मैं बैट को चूज करता हूँ, कंप्यूटर बॉल को चूज करता है, तो विन कौन होना चाहिए, बैट होना चाहिए, मतलब यूजर, क्योंकि यूजर ही गेम खेलेगा ना। और जो जनरेट होगा, जो बॉल, बैट, स्टंप, ये कौन जनरेट करेगा, ये कंप्यूटर जनरेट करेगा। बट जो यूजर इस पे क्लिक करेगा वो यूजर होगा। तो यदि यूजर ने बैट ऑप्शन को क्या किया, क्लिक किया, और कंप्यूटर ने भी बैट को भी जनरेट किया, तो मैच टाई हो जाना चाहिए। तो ये हुआ पहला केस। तो दूसरा केस क्या हो सकता है, यदि यूजर ने बैट चूज किया है और कंप्यूटर जनरेट करेगा बॉल। जैसे कि हम जानते हैं बैट और बॉल में हमेशा कौन विन होता है, तो बैट विन होता है, क्योंकि बैट पे क्या होता है, बॉल छक्के लगते हैं। तो इसीलिए क्या होगा, यूजर जीत जाएगा। तीसरी केस क्या हो सकती है, यदि यूजर बैट चूज करता है और कंप्यूटर स्टंप जनरेट करता है, इसका मतलब क्या हुआ, बैट स्टंप पे लग चुका है। तो इसका मतलब क्या होगा, यूजर हार जाएगा, क्योंकि जानते ही हैं जैसे बैट स्टंप पे लगता है तो यूजर आउट हो जाता है। तो इस प्रकार से 3 कंडीशन होगी, पहली टाई की होगी, दूसरी क्या होगी, विन की होगी, और थर्ड क्या होगा, लूज का होगा। तो इस प्रकार से सारे पे 3-3 कंडीशन लगाएंगे, सारे बटन पे, बॉल पे भी 3 कंडीशन लगाएंगे, स्टंप पे भी 3 कंडीशन लगाएंगे, और इस तरह से हमारा एक मिनी प्रोजेक्ट या कह सकते हैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यूज़र हूँ, मैंने जैसे क्लिक किया बैट पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं विद्यांशु चूजन बैट एंड कंप्यूटर चूजन बैट एंड रिजल्ट इज मैच टाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बैट चूज किया था, जबकि कंप्यूटर ने क्या जनरेट किया, बैट। तो बैट और बैट क्या होता है, मैच टाई होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इस छोटे से मिनी प्रोजेक्ट को बनाएंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैंने एक फोल्डर को क्या किया था, क्रिएट किया था, मैंने उसको ओपन कर लिया। तो फटाक से क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं। तो एक index.html नाम का फाइल बना लेता हूँ। तो बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, बॉयलर जो होता है उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, और यहाँ पे टाइटल का नाम चेंज कर देता हूँ, गेम रख देता हूँ, या फिर रख देते हैं एक अच्छा सा नाम, क्रिकेट गेम। तो सबसे पहले जो मेरा स्केलेटन था उसको क्या करते हैं, तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या क्रिएट करना है, 3 बटन क्रिएट करना है, और एक जो ऊपर आप देख रहे थे जो भी H1 टैग की मदद से था उसको भी जनरेट कर लेते हैं। तो फटाफट लिखता हूं, एक हमको क्या बनाना है, 3 बटन बनाने हैं। तो 3 बटन के लिए फटाफट इनपुट टैग का जैसे कि आप यूज करते हैं, टाइप ले लेते हैं बटन, और इसकी वैल्यू दे देते हैं बैट, और दूसरा बनाते हैं इसकी वैल्यू दे देते हैं बॉल, लास्ट वन इज हमको बनाना है स्टंप। तो ये हमारा क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं।
तो जैसे कि देख सकते हैं अभी फिलहाल क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है, बट ये थोड़ा अच्छा से नहीं दिख रहा है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, सेंटर में कर देते हैं। तो इसको मैं एक डिफ टैग में ले लेता हूँ। और इसकी थोड़ी प्रॉपर्टी सेट कर देता हूँ। स्टाइल इक्वल टू टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं, सेंटर एस करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेंटर में आ चुका है। और आप चाहें तो यहाँ पे बैट बॉल स्टंप की जगह आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, इमेज भी प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे कि और अच्छा लगेगा। तो ये भी हम करके देखेंगे। जब आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा होगा तो आपने रैंडम नाम की एक मेथड को पढ़ा होगा, जो कि मैथ क्लास का है, जो क्या करता है, रैंडमली क्या करता है, कोई भी नंबर जनरेट करता है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, तो आप इस पे जाइए, इंस्पेक्ट कीजिए, फिर उसके बाद जाइए कंसोल पे चले जाइए, कंसोल पे जाइए और यहाँ पे लिखिए math.random, रैंडम, और इस मेथड को कॉल करेंगे आप, तो देखेंगे कि क्या करेगा, ये एक रैंडमली क्या करेगा, नंबर जनरेट करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या किया है, एक नंबर जनरेट किया है। तो सेम टू सेम एक और नंबर जनरेट करके देखते हैं, math.random। फिर एक और बार हम लोग इसको क्या करते हैं, कॉल करते हैं, और फिर से देख सकते हैं इस बार इसने डिफरेंट नंबर को क्या किया है, कॉल किया है या जनरेट किया है। एक बार और करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर से इसने क्या किया है कि एक दूसरा क्या किया है, नंबर जनरेट किया है। तो इस फंक्शन की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के नंबर जनरेट कर सकते हैं। अगर जो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1 से, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो नंबर है वो क्या हो रहा है, 0 पॉइंट करके कुछ आ रहा है। फिर से एक बार करता हूँ, तो फिर से आप देख सकते हैं 0.9 करके आ रहा है। फिर से आप करूँगा तो फिर से आप देखेंगे कि 0.80 आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो भी नंबर जनरेट हो रहा है वो 0 और 1 के बीच में हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई 2 करता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो अब नंबर जनरेट होगा वो 0 से 2 के बीच में होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी क्या हुआ, 1 पॉइंट समथिंग आया है। फिर से हम लोग करते हैं, तो इस बार क्या किया है, 0 आया है। इस बार करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 0 से 2 के बीच में कुछ भी जनरेट करेगा, 2 से ज़्यादा नहीं जाएगा। और यहाँ पे फिर से करता हूँ तो 1 पॉइंट समथिंग आया है। फिर से करता हूँ तो 0 पॉइंट आया है। फिर से करते तो 0 पॉइंट कुछ आया है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, 0 से लेकर 2 के बीच में रैंडमली कोई भी नंबर जनरेट हो रहा है। यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो अब क्या होगा, 0 से 3 के बीच में नंबर जनरेट होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 पॉइंट समथिंग आया है, तो यहाँ पे 0 आया है। और फिर से एक बार ले लेते हैं, तो यहाँ पे 1, तो तीनों केस हमारे सामने आ गए, 0 1 2। मतलब जब भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 3 के बीच में कोई भी नंबर जनरेट कर देगा। तो इसी मेथड का यूज़ करके हम लोग अपना आज का बेसिक सा प्रोग्राम करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखिए पहले बटन पे जब बैट पे क्लिक हो मतलब हम लोग कौन सा मेथड लगाएंगे, ऑन क्लिक। कौन से, फर्स्ट वाले बटन पे क्या लगाएंगे, ऑन क्लिक लगाएंगे, ऑन क्लिक लगाएंगे। और ऑन क्लिक होते ही क्या होना चाहिए, जो भी मेरा टास्क परफॉर्म होना चाहिए उसको मैं क्या करूँगा, परफॉर्म करवाऊँगा। जैसे कि मैंने बताया अभी कि math.random क्या करता है, एक रेंडमली कोई भी नंबर जनरेट करता है। तो मैं क्या करूँगा, उसकी मदद से क्या करूँगा, कंप्यूटर से नंबर जनरेट करवाऊँगा और उसको क्या करूँगा, कंडीशन की तरह ले लूँगा। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर जो 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो 0 से 3 के बीच के नंबर जनरेट करता है। 2 से मल्टीप्लाई कर रहा था तो 0 से 2 के बीच में नंबर जनरेट हो रहे थे। और जैसे मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा था तो 0 से 1 के बीच में नंबर जनरेट हो रहे थे। तो उसी लॉजिक को लेते हुए तो फिलहाल हमारे अभी कंप्यूटर में कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, मैं बनाऊँगा, मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 से। तो चलिए बना लेते हैं, math.random, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 3 से।
और जो भी नंबर जनरेट होगा उसको क्या करूँगा, मैं स्टोर कर लूँगा, क्योंकि ये रिटर्न करता है। तो मैं लिख दूँगा, उसको लिख देते हैं हम लोग कोई अच्छा सा सेंसिबल नाम रख देते हैं। तो उसको रख देता हूँ कंप्यूटर चॉइस लिख देते हैं, क्योंकि ये क्या होगा, कंप्यूटर की चॉइस होगी जो भी ये जनरेट करेगा। और इसको मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ पहले, ठीक है। तो जो भी नंबर जनरेट होगा वो क्या होगा, मेरे कंप्यूटर चॉइस नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब मेरा दूसरा काम क्या था, इस बटन में अगर जो मैं आ चुका हूँ इसका मतलब क्या होगा, हमेशा क्या क्लिक होगा, बैट ही तो क्लिक होगा ना, क्योंकि यहाँ पे जो ऑन क्लिक लगाया है मैंने बटन, यानी जो बैट वाले बटन पे है उस पे लगाया है ना। तो और इसको हम लोग एक क्या करते हैं, एक वेरिएबल में ले लेते हैं। इसको भी ले लेता हूँ मैं, यूज़र चॉइस ले लेता हूँ, जो कि क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, एक बैट होगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं कंडीशन चेक करूँगा। अगर जो जनरेटेड वैल्यू 1 से 2 के बीच में आएगा तो मैं सपोज करूँगा कि कंप्यूटर ने बॉल को चूज़ किया है। अगर जो कंप्यूटर ने 2 से 3 के बीच में कुछ भी जनरेट किया है तो मैं सपोज करूँगा कि कंप्यूटर ने स्टम्प को चूज़ किया है। तो चलिए लॉजिक लगाते हैं। इफ़ क्या लिखें, कंप्यूटर चॉइस अगर जो 0 से ज़्यादा है एंड कंप्यूटर चॉइस 1 से लेस या इक्वल हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर ने क्या चॉइस किया है, बैट चॉइस किया है। तब हम क्या कर देंगे, कंप्यूटर चॉइस इक्वल टू क्या लगा देंगे, बैट लगा देंगे। क्योंकि क्या होगा, मैंने जैसा बताया कि अगर 0 और 1 के बीच में हो तो कंप्यूटर की चॉइस क्या हो जानी चाहिए, बैट हो जानी चाहिए। सेम टू सेम एक और कंडीशन ऐसे ही लगाते हैं, एल्स इफ अगर जो कंप्यूटर की चॉइस ग्रेटर देन 1 हो एंड कंप्यूटर की चॉइस लेस देन इक्वल टू 2 हो, तो क्या चूज हो जाना चाहिए, कंप्यूटर की चॉइस। तो कंप्यूटर की चॉइस क्या हो जानी चाहिए, बॉल हो जानी चाहिए। अगर जो कंप्यूटर की चॉइस ग्रेटर देन 2 हो, या फिर और लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे और कंडीशन आएगा क्योंकि 2 में से एक ऑप्शन होना चाहिए ना, या फिर क्या होना चाहिए, कंप्यूटर की चॉइस लेस आर इक्वल टू 3 हो, तो क्या चूज हो जाना चाहिए, तो चूज हो जाना चाहिए स्टम्प। तो कंप्यूटर की चॉइस में क्या असाइन हो जानी चाहिए, स्टम्प असाइन हो जाना चाहिए। एक काम कर देते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर चॉइस ना करके यहाँ पे जनरेटेड नंबर कर देते हैं ताकि ज़्यादा अच्छा लगेगा। जनरेटेड नंबर, और इसको भी एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो चलिए सब कुछ चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो जो भी जनरेटेड नंबर होगा 0 से 1 के बीच में होगा, यहाँ पे लगा देते हैं और कंडीशन, क्योंकि 2 में से कोई भी एक होगा तो ट्रू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या जो भी लॉजिक था हमारा क्या सही है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करा के दिखा देते हैं अपने कंसोल पे। तो मैं यूज़ करता हूँ console.log, और जो भी कंप्यूटर चॉइस था उसको क्या करूँगा, प्रिंट करवा कर देखूँगा। तो चलिए फटाफट इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। और एक चीज़ और देखते हैं कि जो भी जनरेटेड नंबर है वो उसकी वैल्यू कितनी है। तो जनरेटेड वैल्यू को भी देख लेते हैं ताकि पता चल जाए कि हाँ कि हमारा जो भी कोड है वो सही वर्क कर रहा है कि नहीं।
यहाँ पे एंड ऑपरेटर आएगा, और नहीं आएगा, क्योंकि और तो 2 ऑप्शन हो जाएगा ना। तो मैंने फिर से सोचा, तो मेरे को अभी ध्यान आया कि एंड ऑपरेटर आएगा। चलिए यहाँ पे क्या करना था, और की जगह एंड लगाना था, जो कि मेरी मिस्टेक थी। तो चलिए इसको सुधारा मैंने, और फटाक से क्या करते हैं, इस कोड को रन करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, और यहाँ पे चूज करते हैं बैट, क्योंकि मैंने बैट पे ऑन क्लिक पे लगाया है। तो जैसे मैं बैट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी कंप्यूटर ने 0 से और 1 के बीच में जो भी नंबर जनरेट किया, तो हमारा चूज क्या हो गया, कंप्यूटर का चॉइस क्या हो गया, बैट हो गया। एक बार फिर से हम लोग रन करते हैं, तो इस बार देख सकते हैं 1 से 2 के बीच में कंप्यूटर ने नंबर जनरेट किया, तो क्या हो चुका है, बॉल ऑप्शन सिलेक्ट हो चुका है। फिर से एक बार और क्लिक करते हैं, फिर से 1 से 2 के बीच में आया तो बॉल आ गया। फिर से एक बार क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं 2 से 3 के बीच में जब नंबर जनरेट हुआ, तो हमारे कंप्यूटर ने स्टम्प को क्या किया है, चूज किया है। तो चलिए इसी लॉजिक को क्या करते हैं, हम लोग सारे जितने भी बटन है उस पर अप्लाई कर देते हैं। तो बॉल वाले बटन पे क्या करते हैं, हम लोग ऑन क्लिक मेथड लगाते हैं, और जो भी हमारा कोड था उसको पेस्ट कर देते हैं। बट वेलकम टू माय जनरेटेड नंबर, इसको क्या किया मैंने, कॉपी, और क्या कर देंगे, हमारे बॉल वाले ऑप्शन पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। बस यहाँ पे अब यूजर चॉइस क्या रहेगा, बैट की जगह बॉल हो जाएगी, और जो भी लॉजिक था वो सेम टू सेम होना चाहिए। 0 से 1 के बीच हो तो बैट, 2 के बीच में हो तो बॉल, और स्टम्प सेम टू सेम क्या करते हैं, स्टम्प में भी अपने सेम टू सेम लॉजिक लगा देते हैं। कंट्रोल वी करते हैं, यहाँ पे यूजर चॉइस क्या कर देते हैं, बस स्टम्प कर देते हैं, और बाकी के सेम टू सेम कोड रहेगा। तो चलिए एक बार फिर से इसको रन करके देखते हैं। अगर जो मैं बॉल पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं 2 से 3 के बीच में जनरेट हुआ है, तो स्टम्प ही होना चाहिए। फिर से बॉल को क्लिक करता हूँ, तो 1 से 2 के बीच में आया, इसका मतलब क्या हुआ, बॉल सिलेक्ट हुआ। अगर जो मैं क्लिक करता हूँ बॉल, तो फिर से 2 और 3 के बीच में आया, तो स्टम्प को होना चाहिए, तो स्टम्प चूज कर लिया है। तो बेसिकली इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, पहला लॉजिक कंप्लीट हो चुका है। जो कि हम लोग चाहते थे कि कंप्यूटर जो कुछ चॉइस क्या करे, जनरेट करे, तो हमने कंप्यूटर से चॉइस जनरेट करवा दिया है।